1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of steam at 100 degree Celsius. 1 kg है यहाँ पे और ये 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और यहाँ पर है 1 kg स्टीम, ये 1 kg है और स्टीम है, ठीक है ना, स्टीम है 1 kg स्टीम और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इसने ये बोला व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कॉमन टेम्परेचर हो जाना। अगर इसमें अभी इसका टेम्परेचर अलग है और इसका अलग है, अगर इन दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया, कैलोरीमीटर में डाल दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो कॉमन हो जाएगा ऐसे केस के अंदर। मतलब इसका टेम्परेचर जैसे कि मतलब घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी इसका बढ़ेगा और इसका घटेगा। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा कभी ना कभी, एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे। स्टेट अलग अलग हो सकती है फिर भी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट सेम हो जाएगी फाइनली स्टेट सेम होना जरूरी नहीं है। मतलब हो सकता है इसके अंदर आइस भी है, इसके अंदर वाटर भी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, ठीक है ना। बट टेम्परेचर कॉमन होगा, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आपको ये बताना है कि इनकी कंपोजिशन मतलब ये कितना होगा और ये कितना होगा, मतलब इसके अंदर वाटर कितना होगा, मतलब इसके अंदर वाटर कितना है या फिर स्टीम कितनी है या आइस कितनी है, ये सब बताना आपको। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस दिस इज इक्वल्स टू, यही वाली यूज़ करनी पड़ेगी ना, तो आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। और ये ऐसा ही में दे रखिए जूल पर केजी, ठीक है। और आपको दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर आपको दे रखा है, इसके अंदर 2.26 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये आपको दे रखा है, राइट। अब सुनो, इनका हमें यूज़ करना है और इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखिए आप सबसे पहले तो क्या होगा, ऐसा करो आप, ये जो आइस है ना ये पूरी की पूरी पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर, ये पहले पानी के अंदर चेंज होगी पूरी की पूरी। आपको मैं एक बात बताऊं, इसकी ना बहुत ज़्यादा होती है यार, इसकी ना मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो 540 है, जैसे 540 मतलब, और इसकी होती है वैसे अगर हमें जो न्यूमेरिकल डेटा जो हमें याद है, और इसकी मतलब आइस की पिघलने की तो सिर्फ 80, मतलब 540 से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, और मास बराबर है दोनों का। तो मतलब ये है कि ये तो पूरी पिघल ही जाएगी। एक बार ये देख लो इसको पिघलने, क्योंकि ये तो रिलीज करेगी बहुत ज़्यादा एनर्जी, ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी अगर ये पूरी की पूरी स्टीम अगर वाटर में कन्वर्ट होती है तो इसके चांसेस पता है क्या यहाँ पे, एक्चुअल में इसको जो है ना ये पूरा का पूरा पहले पिघलेगी, पिघल के इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होएगा, तब भी स्टीम रह जाएगी, मतलब तब भी मतलब पूरी की पूरी स्टीम उतनी एनर्जी जो है ना, मतलब स्टीम के कुछ पार्ट से ही मिल जाएगी। पूरी स्टीम को वाटर बनने की जरूरत नहीं है, स्टीम जैसे जैसे वाटर बनता जाएगा, स्टीम जैसे जैसे वाटर बनेगा वैसे वैसे हीट रिलीज होगी इसमें से। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है कि कभी भी देख लेना कि अगर स्टीम भी है और बर्फ भी है, दोनों अगर बर्फ का टेम्परेचर 0 और मास बराबर है बर्फ का और स्टीम का, तो अगर दोनों को मिक्स करोगे तो बर्फ पिघल के पानी भी बन जाएगी और वो पानी बॉयल भी हो जाएगा, और वो जो हीट चाहिए होगी वो पूरी स्टीम से अगर आ रही है तो पूरी स्टीम वाटर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ना स्टीम एक्चुअल में जब भी पानी बनता है, स्टीम का जब पानी बनता है तो कुछ ज़्यादा हीट एनर्जी वो रिलीज कर रही होती है, कुछ ज़्यादा ही, ठीक है ना। हमेशा में जो भाप होती है ना, जब भी भाप में हमारी स्किन पे लगती है तो बहुत जल जाती है स्किन, क्योंकि वो जैसे भाप टकराएगी तो ऐसे केस में क्या होता है तुरंत उसका पानी बनता है, और पानी बनता है तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी स्किन को मिलती है स्किन जल जाती है। यही वजह होती है। अगर गर्म पानी डाल दोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टीम डालोगे ना गर्म स्टीम तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब देखो उसमें जल जाएगा, गर्म पानी से नहीं चलेगा कभी भी हाथ। तो इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके अंदर देखो सोचने वाली बात क्या है, देखो पहले काम करो, ये देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनको थोड़ा सोच समझ के किया जाता है। इसमें ये देखो आप पहले कि इसको जो है ना इसको पानी बनने के लिए कितनी हीट चाहिए, इसको पानी बनने के लिए हीट चाहिए, मान लो Q1 चाहिए, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी, मास कितना है 1 kg, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखनी पड़ेगी, इसकी लेटेंट ऑफ फ्यूजन इतनी दे रखी है आपको SI के अंदर, तो यही वाली यूज़ कर लो 3.36 इंटू 10⁵, ये वाली इतने जूल हीट चाहिए इसको पिघलने के लिए, राइट। अब ये पिघल तो गई, पिघलने के बाद अब क्या बनेगा इसका पिघलने के बाद, अब इसका पिघलने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर मान लो 100 हो गया, तो टेम्परेचर 100 होने के लिए कितनी हीट चाहिए, टेम्परेचर 100 होने के लिए मास 1 kg, ठीक है ना। MS डेल्टा टी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी 4200 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर का 100, यानी कि इसको लिख सकते हो आप 4.2 इंटू 10⁵
जूल, इतनी हीट चाहिए। यानी कि टोटल इसको कितनी हीट चाहिए, इसको टोटल हीट चाहिए टेम्परेचर 100 होने में क्यू टोटल इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये बनेगा 7.56 इंटू 10⁵ जूल। ये चाहिए आपको, 4 3 7 3 2 5, 7.56 इंटू 10⁵ जूल, इतनी हीट चाहिए इसको टोटल, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो अगली बात। अब देखिए अगला डिस्कशन करते हैं हम लोग। अच्छा अब एक बात बताओ आप मुझे कि इसके अंदर जो ये वाली जो स्टीम है ना, इस स्टीम से क्या ब्रेक, अब देखो अब मेरा पता क्या, अगर इस पूरी स्टीम का पानी बनाओगे, पूरी स्टीम का पानी, तो मास 1 kg है, इतनी सारी हीट रिलीज हो जाएगी। ये 10⁶ है शायद, ये 6 होगा यहाँ पे, ये 6 है, 6 है ना, ठीक है। देखो ये पता क्या ये है, यानी कि 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर kg है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा है ये। तो अगर ये पूरी की पूरी पिघल गई ना, तो देखो कितनी सारी हीट रिलीज हो जाएगी, और चाहिए यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है ना, चाहिए बहुत कम है। पता है क्या, अगर सुनो, यानी कितना पार्ट पिघलेगा, मान लो सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए हमें 7.56 इंटू 10⁵, तो पता कितना मास पिघलेगा। मान लो मास पिघला m का मास पिघला, और लेटेंट वेपराइजेशन इतनी है 22.6 इंटू 10⁵, तो इस मास की वैल्यू हो जाएगी किलोग्राम्स में। तो मास की वैल्यू आएगी 7.56 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 22.6 इंटू 10⁵, ये किलोग्राम्स में आएगा आपके पास, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ग्राम्स में आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ग्राम्स में आ जाएगा आपके पास, और सोल्व करो इसको, तो ये आएगा 756 डिवाइडेड बाय में 22.6, इतने ग्राम्स आएगा आपके पास ये, ठीक है ना, इतने ग्राम्स आ जाएगा। इसको हम सोल्व करें अगर, तो ये आता है आपके पास, अगर इसको सोल्व करें हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 756 डिवाइडेड बाय में 22.6, 33.4, बिल्कुल 1000 होता है। तभी तो प्रॉब्लम ये थी, 7560 डिवाइडेड बाय में 22.6, 334.5, 334.5, ये आपके पास आ जाएगी, इतने ग्राम आएगा। अब सुनो टोटल पानी कितना बनेगा, देखो आप, ये पानी तो बनेगा, तो 1000 ग्राम यहाँ था और कुछ ग्राम ये रहा, तो ओवरऑल जो वाटर रह जाएगा इसके अंदर, ओवरऑल वाटर रहेगा 1334.5 ग्राम्स, और ओवरऑल जो स्टीम रहेगी 1000 ग्राम में से घटा दो आप, 1000 माइनस में 334.5, ये आंसर आएगा आपके पास, इतना पानी रह जाएगा, और इसको सोल्व कर लो, ये स्टीम आ जाएगी, ठीक है।